अभी समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर तुमने डीप लर्निंग पढ़ा है सो दिस टॉपिक इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। लेकिन अगर डीप लर्निंग नहीं पढ़ा है तो भाई बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, समझ नहीं आएंगे टर्म्स बेसिकली। तो टॉपिक है कंप्यूटेशनल ग्राफ एंड ग्रेडियंट। इंटरव्यू रेडी, एक बार जस्ट रीड कर लूँ इसमें। अभी तो मोस्ट ऑफ द टर्म समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं जब नीचे जाऊंगा और वापस आऊंगा ना सब कुछ समझ आएगा। टेंसर फ्लो क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं ग्रेडियंट्स यूजिंग रिवर्स मोड ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन। एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तुम्हें अगर बैक प्रोपोगेशन पता है ना, ये भी पता चल जाएगा क्या है, और बैक प्रोपोगेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए, तो ये समझ में आ जाएगा। बाय रिकॉर्डिंग टेंसर ऑपरेशंस इन कंप्यूटेशन ग्राफ। ठीक है, कंप्यूटेशन ग्राफ क्या होता है और स्टैटिक ग्राफ क्या होता है ये भी आएगा। तो टेंसर ऑपरेशन तुम्हें पता है। टेंसर क्या है, ए और ए एक टेंसर है, बी एक टेंसर है, ए इंटू बी टेंसर ऑपरेशन हो गया। इन अ कंप्यूटेशन ग्राफ डायनामिकली बनता है, जो कि हमने ईगर ईगर मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में देखा था। ड्यूरिंग फॉरवर्ड पास एंड ट्रैवर्सिंग बैकवर्ड, ठीक है। तो हमें पता है जब अभी हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं उसमें एक फॉरवर्ड पास होता है और एक बैकवर्ड पास होता है यूजिंग ग्रेडियंट टेप हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। कंप्यूटेशन ग्राफ क्या होता है, टेंसर फ्लो कैसे, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटेशन ग्राफ होता क्या है, इसका मीनिंग। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है दैट रिप्रेजेंट हाउ डेटा फ्लोज थ्रू ऑपरेशन। ग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। और डायरेक्टेड एजेस क्या मतलब इसमें एजेस जो होती हैं वो डायरेक्टेड होती हैं, अनडायरेक्टेड नहीं होती। तो इसमें डायरेक्ट ये है डायरेक्टेड ग्राफ, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा किस तरह से फ्लो कर रहा है विद इन द ऑपरेशन। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं कर रहे, ये बहुत बड़े ऑपरेशन है। ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, बहुत बड़े ऑपरेशन है, बहुत बड़े। तो उन बड़े बड़े ऑपरेशंस में किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है ये बताता है कंप्यूटेशन ग्राफ। तो स्ट्रक्चर में नोड होते हैं और एजेस होते हैं। नोड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशंस क्या क्या हो रहे हैं, जैसे ऐड मल्टीप्लाई रेलू कॉन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। रेलू वगैरह भी तुम्हें पता होना चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, इसमें भी कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इक्वेशंस होती है, राइट। तो ये सब कुछ नोड के अंदर आ जाता है। एजेस क्या बताते हैं, टेंसर्स। तो क्या डेटा फ्लो हो रहा है बिटवीन ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे z है x इंटू वाई प्लस बी, तो इसका ये बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक। और इस बेसिक ऑपरेशन का एक ग्राफ अगर बनाना जाए तो x y एंड b है, ठीक है। x इंटू वाई हो रहा है, इसका जो भी आउटपुट आएगा इसमें b ऐड हो जा रहा है एंड आउटपुट फाइनल z आ रहा है। हर एक स्टेप पर ग्रेडियंट टेप मेमोरी में स्टोर कर रहा है कि क्या क्या होता जा रहा है, जिससे कि बैक प्रोपोगेशन आसान रहे। क्योंकि क्योंकि जरूरी नहीं है हम इसी ऑर्डर में इस पूरे को एग्जीक्यूट करें तो z जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है वही मिले। डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड रिक्वायर्ड आउटपुट पता है ना क्या होता है, ये सब कुछ आगे आएगा, मैं बताता हूँ। सो दिस ग्राफ आंसर्स टू क्रिटिकल क्वेश्चंस, व्हाट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड इन व्हाट ऑर्डर थिंग्स शुड रन। विदाउट दिस स्ट्रक्चर टेंसर फ्लो को पता ही नहीं चलेगा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है। ग्रेडियंट्स को हम कंप्यूट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर क्या है ना, फॉरवर्ड पास में ही एक सही आंसर आ गया, लेकिन जब हमारी इक्वेशन बहुत बड़ी होंगी, हमारे मैट्रिक्स बहुत बड़े बड़े होंगे, उनमें जब कंप्यूटेशंस करने होंगे तो फॉरवर्ड पास में सही आंसर नहीं आता है कई बार। एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड में डिफरेंस होता है, काफी मैसिव डिफरेंस होता है। हमें जो आउटपुट चाहिए होता है वो हमें आउटपुट मिलता नहीं है, इसलिए हम बैक प्रोपोगेट करके वेट्स को एडजस्ट करते हैं। ये सब डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि अभी कुछ ही देर में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ये समझ में आया ना कंप्यूटेशन ग्राफ क्या होता है। एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें नोड्स और एजेस होती है। नोड्स बताते हैं क्या ऑपरेशंस होंगे, एजेस बताते हैं टेंसर्स, मतलब डेटा। एजेस टेंसर्स के बारे में बताते हैं क्या डेटा ऑपरेशंस के बीच में फॉलो होगा, ठीक है। ये बताते हैं क्या, व्हाट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड इन विच ऑन व्हाट ऑर्डर थिंग शुड रन, ठीक है। तो टेंसर फ्लो को नहीं पता होता क्या एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टेंसर फ्लो कंप्यूट्स ग्रेडियंट्स। इसमें एक फॉरवर्ड पास होता है, एक बैकवर्ड पास होता है, जिसके बारे में मैं जस्ट अभी बात कर रहा था। फॉरवर्ड पास में क्या होता है, इनपुट फ्लोज थ्रू मॉडल,
ठीक है, सबसे पहले एक इनपुट आता है। उसमें देखो हमारे जो भी न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसमें तीन लेयर होती है। एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एक हिडन लेयर नहीं होती है वो, उसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं, और एक आउटपुट लेयर होती है। तो हम इसलिए तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, इनपुट, हिडन, आउटपुट। हिडन के अंदर मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। ओके, नाउ फॉरवर्ड पास क्या होता है? इनपुट फ्लोज थ्रू मॉडल, ईच ऑपरेशन प्रोड्यूसेस एन आउटपुट टेंसर, एंड टेंसर फ्लो रिकॉर्ड्स हाउ ईच टेंसर was produced। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि टेंसर को पता ही नहीं है कंप्यूट ग्रेडियंट, सॉरी, टेंसर फ्लो कंप्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है टेंसर्स को। ग्रेडियंट क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें ये बेसिक पता होना चाहिए। ग्रेडियंट इज जस्ट अ वेक्टर पॉइंटिंग इन अ डायरेक्शन, दैट्स इट। इट ओनली रिकॉर्ड रिलेशनशिप्स, टेंसर फ्लो। ओके, सो बैकवर्ड पास में क्या होता है? देखो यहाँ पर जो एग्जांपल देखा था, x प्लस एक्स इंटू वाई हो रहा है, फिर उसमें b ऐड, ये फॉरवर्ड पास है। ठीक है, इनपुट आया, उसमें कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुए, एंड टेंसर फ्लो ने रिकॉर्ड किया क्या टेंसर बना, अपना आउटपुट क्या आया बेसिकली, और हर एक टेंसर कैसे बना, और फाइनल टेंसर क्या आया, इनपुट टेंसर क्या था, मतलब बीच में कितने कितने टेंसर बने, और फिर फाइनल और इनपुट आउटपुट टेंसर क्या बना, ये सब फॉरवर्ड पास में आया। इनपुट आया, ऑपरेशन हुए, आउटपुट आया, फॉरवर्ड पास सिंपल। बैकवर्ड पास क्या होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम लॉस टेंसर। लॉस टेंसर क्या होता है? जैसे हमारे लॉस फंक्शन होता है ना, इसी को इसने लॉस टेंसर बता दिया है। लॉस फंक्शन क्या होता है, ये डीप लर्निंग में जाके देखो। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम लॉस टेंसर, वॉक्स बैकवर्ड थ्रू कंप्यूटेशन ग्राफ। ठीक है, जैसे अगर ये एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में डिफरेंस है, ये बैकवर्ड प्रोपोगेट करेगा, एंड देन वेट्स एडजस्ट करता है। सो उस वो किस तरह से एडजस्ट करता है? चेन रूल के थ्रू, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कैलकुलस फॉलो होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ही हो रहा होता है। एंड कंप्यूट्स ग्रेडियंट फॉर ईच ट्रेनेबल पैरामीटर। ओके, हर एक पैरामीटर के लिए कंप्यूट करेगा ग्रेडियंट को। सो इसलिए उसे ग्राफ चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट जो होते हैं ना, वो लोकल नहीं होते हैं, वो एंटायर कंप्यूटेशन पाथ्स पर डिपेंड करते हैं। इनपुट जो ग्रेडियंट आएगा उस पर इंटरमीडिएट ग्रेडियंट डिपेंड करेगा, एंड इंटरमीडिएट ग्रेडियंट पर ही आउटपुट ग्रेडियंट डिपेंड करेगा। अब अगर हम बैक प्रोपोगेट करके इंटरमीडिएट वाले को चेंज कर दें, तो उससे आउटपुट वापस चेंज हो जाएगा। फिर से बैक प्रोपोगेट करके वापस से इंटरमीडिएट ग्रेडियंट्स को चेंज कर दें, तो आउटपुट ग्रेडियंट फिर से चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम प्रिडिक्टेड और आउटपुट रिजल्ट के बीच का डिफरेंस कम करते हैं, और यही पर्पस होता है फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास करने का। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास को क्विक समराइज करें तो, इनपुट आता है, इंटरमीडिएट कैलकुलेट होता है, आउटपुट आता है वो फॉरवर्ड पास। बैकवर्ड पास में लॉस टेंसर से स्टार्ट होता है, बैक प्रोपोगेट करता है कंप्यूटेशन ग्राफ के थ्रू, एंड चेन रूल अप्लाई करके हर एक ट्रेनेबल पैरामीटर को कंप्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना, व्हाट ग्रेडियंट टेप रियली रिकॉर्ड्स इंटरनल, अंदर अंदर ग्रेडियंट टेप क्या रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो देखो कुछ मिसकन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि वो स्टोर ग्रेडियंट को स्टोर करता है, नहीं। क्या वो मॉडल को स्टोर करता है? नहीं। क्या वो डेटा सेट को स्टोर करता है? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या करता है? वो ऑपरेशन जो भी एग्जीक्यूट हुए उनको स्टोर करता है, उनको रिकॉर्ड करता है। क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुए, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुए, क्योंकि अगर गलत ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे तो भी आउटपुट, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट में बड़ा डिफरेंस मिलेगा। इसलिए किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुए, क्या एग्जीक्यूट हुए, एंड इनपुट एंड आउटपुट टेंसर्स क्या थे। ठीक है, तो रेफरेंसेस को भी वो रिकॉर्ड करता है। इंटरनली एवरी टेंसर फ्लो ऑपरेशन हैज रजिस्टर्ड ग्रेडियंट फंक्शन। Gradient tape stores pointers to these functions, and it also stores intermediate tensor values। intermediate values क्या थी? ये बैक प्रोपोगेशन के टाइम यूजफुल होगी, क्योंकि जब बैक प्रोपोगेट करेंगे तो हम इंटरमीडिएट टेंसर वैल्यूज को मैनिपुलेट करके अपने आंसर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, विथ ये वही है, इसका एग्जांपल है। तो जैसे ये एक एग्जांपल देखें, तो इसमें क्या हो रहा है, टेप क्या स्टोर कर रहा है, ऑपरेशन क्या हुआ, मल्टीप्लाई, ये स्टोर करेगा। इनपुट क्या है, एक्स एंड एक्स है, आउटपुट क्या है, वाई है। ग्रेडियंट का रूल क्या था अपना, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये विदाउट डी स्टोर्ड वैल्यू बैक प्रोपोगेशन इज इम्पॉसिबल। ओके, तो अब ये क्लैरिटी मिली कि ग्रेडियंट टेप स्टोर क्या करता है। नेक्स्ट है, वाई डायनेमिक ग्राफ्स आर नीडेड, क्योंकि स्टैटिक ग्राफ में क्या दिक्कत थी, ये समझने के लिए पहले तो पार्ट वन देखना जरूरी है।
अब आए स्टैटिक ग्राफ जो ट्रांजिस्टर फ्लो वन डॉट एक्स यूज करता था, उसमें क्या था कि वो एज्यूम करते थे मॉडल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, एग्जीक्यूशन पाथ जो है ना कभी चेंज नहीं होगा, जो कि होगा, ऑफ कोर्स होगा, अगर इनपुट चेंज होगा, इनपुट बड़ा छोटा होगा, हमें नहीं पता क्या इनपुट आएगा, तो उस हिसाब से हमारा एग्जीक्यूशन पाथ भी चेंज होगा, हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, एंड कंट्रोल फ्लो हमें पहले से नहीं पता हो सकता है। जैसे कि ये कब ब्रेक होता है, अगर इफ एल्स जो है इनपुट पर डिपेंड है, इनपुट चेंज होगा, इफ एल्स चेंज होगा, हम पहले से ग्राफ बनाकर नहीं रख सकते। लूप्स हुज लेंथ डिपेंड ऑन डेटा, ठीक है, वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस हो सकते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग पता है क्या होता है, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेस पर जो लर्निंग होती है, तो ये भी, इसके लिए भी हम कोई स्टैटिक ग्राफ नहीं बना सकते, ये तो भाई पूरा मॉडल ही चेंज होता रहता है इसमें, मॉडल ही चेंज होता रहता है, मतलब बहुत चीज़ें चेंज होती हैं इसमें बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थिंग। एंड रिकर्सिव ट्री बेस्ड मॉडल्स, ये इसके लिए ये स्टैटिक ग्राफ हमें दिक्कत करता है, हम नहीं बता सकते, हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसके लिए एक एग्जांपल भी है। अब डायनेमिक ग्राफ में हमें क्या फ़ायदा, जो कि टेंसरफ्लो टू डॉट एक्स में आया, इसमें ये रन टाइम में ही बिल्ड होते हैं, हमें इसे प्री बिल्ड नहीं करना पड़ता, जो जो हमारे पास इनपुट आएगा उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक बिल्ड होते जाएंगे, पाइथन के कंट्रोल फ्लो को फॉलो करेगा, एंड मतलब फास्ट होगा बेसिकली, एंड चेंज डिपेंडिंग ऑन इनपुट, ये जो मैंने बताया अभी, इनपुट के हिसाब से चेंज होगा, रन टाइम पर ही बिल्ड होगा, एंड फॉलो पाइथन कंट्रोल फ्लो। नाउ उसे प्री बिल्ड नहीं करना पड़ता बेसिकली। ग्रेडियंट टेप क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड, नॉट व्हाट माइट हैपन। ओके, सो टेंसर फ्लो मूव फ्रॉम डिफाइन एवरीथिंग फर्स्ट टू रिकॉर्ड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, और यही डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनेमिक ग्राफ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में मैंने अभी तुरंत बात करी थी, मतलब पहला स्टेटमेंट पढ़ते टाइम ही बात करी थी। सो देखो, दो टाइप के ऑटो डिफरेंशिएशन होते हैं, एक फॉरवर्ड मोड, एक रिवर्स मोड। टेंसर फ्लो रिवर्स मोड का यूज करता है। फॉरवर्ड मोड ऑटो डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंप्यूट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन इनपुट एट अ टाइम, ठीक है। जैसे एक एक्स स्क्वायर अपने पास इनपुट गया, और वो डेरिवेटिव करेगा डी एक्स वाई, उसको डिफरेंशिएट करेगा तो 2x होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर उसे डिफरेंशिएट करेगा तो 2x होगा एक्स स्क्वायर का। ये न्यूरल नेटवर्क के लिए इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है मल्टीपल इनपुट्स एक साथ आए। रिवर्स मोड में देखें तो स्टार्ट्स फ्रॉम लॉस फंक्शन, हमारे पास जो आउटपुट आया ना ये वहां से स्टार्ट करेगा, बैक प्रोपोगेशन करेगा, सारे ग्रेडियंट्स को एक ही पास में अपडेट करेगा। अब जब फिर से नए वो आएंगे ना, क्या कहते हैं, इनपुट्स, तो उसका आउटपुट जो है काफ़ी क्लोज आएगा अपने एक्चुअल आउटपुट से, प्रिडिक्टेड एंड क्लोज, अपना एक्चुअल आउटपुट प्रिडिक्टेड के काफ़ी क्लोज आएगा। तो ये फ़ायदा है रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन का। फॉरवर्ड मोड में तुम क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड मोड में तुम मैन्युअली ही बार बार पैरामीटर्स को चेंज करके देख रहे हो क्या हमारा प्रिडिक्टेड और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है या नहीं है, तो इसमें नहीं बताया जा सकता। जबकि रिवर्स मोड में हम आउटपुट के अकॉर्डिंगली ही पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। इसका रीजन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूरल नेटवर्क हैव मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स बट यूजुअली वन स्केलर लॉस, ठीक है। तो या हम मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को चेंज इनिशियली करें, इससे अच्छा पहले लॉस निकालो, उस हिसाब से एडजस्ट करो मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को। सो रिवर्स मोड कॉस्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फॉरवर्ड पास, दैट्स व्हाई इट स्केल्स। नाउ एक बार क्विक ग्लैंस देखें तो, हाउ टेंसरफ्लो कंप्यूट ग्रेडियंट्स यूजिंग रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन वाया ग्रेडियंट टेप, ठीक है। बेसिकली बैक प्रोपोगेशन के थ्रू ही वो करता है ग्रेडियंट्स को कंप्यूट, इसी को कहा है इसने रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन वाया ग्रेडियंट टेप, बैक प्रोपोगेशन है वो। व्हाट ग्रेडियंट टेप रिकॉर्ड्स,
सो ग्रेडियंट टेप रिकॉर्ड करता है ऑपरेशंस एंड इंटरमीडिएट टेंसर फ्रॉम फॉरवर्ड पास, जो कि बैक प्रोपगेशन के टाइम पर चेंज होते हैं. वाई डायनेमिक ग्राफ टू सपोर्ट पाइथन कंट्रोल फ्लो एंड इनपुट डिपेंडेंट बिहेवियर. रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन, एफिशिएंट बैकवर्ड ट्रेवर्सल फ्रॉम लॉस टू पैरामीटर्स. ठीक है. ये मेमोरी हुक है. ग्राफ मतलब डिपेंडेंसी नोड एंड एजेस बता रहा है. टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं. ग्रेडियंट टेप क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है. टेप का क्या काम होता है? रिकॉर्ड होता है. रिकॉर्डर में हम टेप लगाते हैं ना. फॉरवर्ड का काम क्या होता है? रिकॉर्ड करता है. बैकवर्ड रिवाइंड करता है. एंड रिवर्स मोड लॉस फंक्शन चेंज करता है, वेट्स चेंज करता है. ठीक है. सो वन लाइनर क्या है? टेंसर फ्लो रिकॉर्ड कर रहा है क्या हुआ, देन रिवाइंड करके चेक कर रहे हैं किसने एरर कॉज की. जिसने एरर कॉज की उस पर कम वेट करो, उसकी उसकी वैल्यू कम कर दो बेसिकली. नाउ हम देखेंगे क्विक इंटरव्यू मोड. ठीक है. जिसमें पहले आता है हाउ टेंसर फ्लो कंप्यूट ग्रेडियंट्स. टेंसर फ्लो कंप्यूट ग्रेडियंट यूजिंग ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन बाय रिकॉर्डिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड पास एंड अप्लाइंग चेन रूल इन रिवर्स ड्यूरिंग बैकवर्ड पास. ओके. इसमें मेमोरी हुक है. फॉरवर्ड मतलब रिकॉर्ड, बैकवर्ड मतलब डिफरेंशिएट. मेंटल इमेज में देखें, सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्ड हर एक चीज रिकॉर्ड करेगा, लेकिन लेटर रिवाइंड करने में पता चलेगा किसकी वजह से एरर हुई. तो टेंसर फ्लो भी क्या करता है? ग्रेडियंट कंप्यूट करता है ऑटो यूजिंग ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन यूजिंग रिकॉर्ड है. ठीक है, वो समझ गया ना. तो नेक्स्ट है व्हाट ग्रेडियंट टेप रिकॉर्ड्स. ठीक है. क्या रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड्स ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन टेंसर्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड पास. ठीक है. फॉरवर्ड पास में क्या क्या ऑपरेशन है वो रिकॉर्ड करता है. सो टेंसर फ्लो कैन कंप्यूट ग्रेडियंट्स ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन. ओके. मेमोरी क्या है? टेप रिकॉर्ड ऑपरेशंस नॉट आंसर्स. क्या ऑपरेशन हुए वो रिकॉर्ड करेगा जिससे कि टेंसर फ्लो बैकवर्ड पास में ग्रेडियंट को कंप्यूट कर सके. नाउ टेप रिकॉर्डर क्या कैप्चर करे? ऑपरेशन किस ऑर्डर में वो हुए एंड इंटरमीडिएट वैल्यूज क्या थी, नॉट द फाइनल रिजल्ट, द प्रोसेस. वाई ग्रेडियंट टेप्स आर नीडेड इन. तो देखो, डायनेमिक ग्राफ्स आर नीडेड टू सपोर्ट पाइथन. ठीक है. पाइथन कंट्रोल फ्लो, input dependent behavior and models with loops or conditional that cannot be represented at space like static graph. ठीक है. तो स्टैटिक ग्राफ क्या बताता है? फिक्स प्लान बताता है. डायनेमिक ग्राफ बताता है रन टाइम डिसीजन. अगर हमारा लूप जो है वो इनपुट डिपेंडेंट है, लूप की लेंथ इनपुट डिपेंडेंट है, या फिर बहुत सी चीजें इनपुट डिपेंडेंट होती है, हमारा पूरा आउटपुट इनपुट डिपेंडेंट, हम पहले से नहीं बता सकते कि ग्राफ का क्या स्ट्रक्चर होगा. तो स्टैटिक ग्राफ इज लाइक अ रेलवे ट्रैक. डायनेमिक ग्राफ इज लाइक अ जीपीएस नेविगेशन, रूट चेंजेस लाइव. ओके. तो इनपुट डिपेंडेंट बिहेवियर के लिए ही हमें डायनेमिक ग्राफ चाहिए होता है. नेक्स्ट है रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन. सो रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन computes gradient by traversing the computation graph backward from the loss. ठीक है. traversing the computation graph backward from the loss, efficiently calculating gradients for all parameters in deep learning models. Okay. So loss rewind wait, processing rewind on movie from ending scene back to start, asking which actor influenced the scene so that we can correct our scene by changing the actor or the role. वही चीज है. रिवर्स मोड ऑटो डिफरेंशिएशन कंप्यूट्स ग्रेडियंट्स बाय ट्रैवर्सिंग द computation graph backward from the loss. Okay. Efficiently calculating gradients for all parameters in deep learning models. That's end of the part 2.